हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, सब कुछ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। और आज की वीडियो की जो रीडिंग है वो होने वाली है कि आखिरकार आपका शादी का दिन कैसा होगा। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी इस टॉपिक की, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए आपका रिक्वेस्टेड टॉपिक कि आखिरकार आपका शादी का जो दिन होगा वो कैसा होगा। ठीक है, और काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है पिक अ कार्ड में, और ऐसा टॉपिक पिक अ कार्ड में ही सही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ना सुनने को और समझने को मिले। तो इसीलिए मैं आज यहाँ पे दो ऐसे पाइल लेकर आई हूँ जो आप लोग आराम से इजीली चूज कर सकते हो। पाइल नंबर 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, एंड पाइल नंबर 2 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर आप किसी पर्सन को जानते हो, अगर आप किसी पर्सन से प्यार करते हो, तो आप उनके बर्थडे के हिसाब से भी चूज कर सकते हो। या फिर अगर आप लोग सिंगल हो, ठीक है, मैं दोनों की बातें बता रही हूँ। अगर आप लोग सिंगल हो तो आप अपने बर्थडे के हिसाब से चूज कर लीजिए, या फिर आप जिस पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं उनके हिसाब से चूज कर सकते हैं। ठीक है, उनके बर्थडे के हिसाब से। तो चूज कीजिए कोई एक और चेक कीजिए कि आखिरकार आपकी शादी का दिन कैसा होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं हम लोग, और जल्द ही मैं इसका कलेक्टिव भी आप लोगों से शेयर करूंगी, कलेक्टिव रीडिंग, कि आखिरकार आपकी शादी किन से होगी, आपने जिनसे सोचा है उनसे होगी या नहीं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी कि पाइल नंबर 1 चूज किया था, जिनके पर्सन का बर्थडे या तो इन मंथ्स में आता है, या फिर उनका खुद का बर्थडे इन मंथ्स में आता है, या फिर उनके फेवरेट मंथ्स हैं ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आखिरकार आपकी शादी कैसी होगी, आपकी शादी का दिन कैसा होने वाला है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट टू बी सेटल। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रू लव ऑरिकल्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैरिजेस में और जितने भी हमारे TF जर्नी के कार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे मैं इनसे निकालना ज़्यादा पसंद करती हूँ, बिकॉज ये एक्यूरेसी के साथ रीडिंग देते हैं। ओके, आप लोग पूछते हो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये कौन सा डेक है। ओके, पाइल नंबर 1। बॉटम ऑफ द डेक, अबेंडेंस। वाओ, आई जस्ट लव द कार्ड ब्यूटी, राइट। देखो कितना प्यारा है ना। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आया है। बाउंड्रीज, सेक्सुअल फ्रीडम, द डिवाइन फेमिनिन। ओके, हियर इज आवर गर्ल। ये रही हमारी प्यारी लड़की। ओके ठीक है, तो हमारी दुल्हन जो है वो किसी तरीके की जर्नी का हिस्सा है। ओके, यानी कि आप जो हो, चाहे आप दुल्हन देख रहे हो इस वीडियो को, चाहे आप दूल्हे देख रहे हो, आप एक तरीके की डिवाइन यूनियन का, एक डिवाइन जर्नी का हिस्सा हो। मुझे ऐसा लगता है या तो आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में हो, या फिर आप लोग जो हो एक तरीके से TF जर्नी के अंदर हो। ठीक है, और आप जो वीडियो देख रहे हो वो डिवाइन फेमिनिन हो, डिवाइन मस्कुलिन नहीं हो। ठीक है, नोट दैट पॉइंट। आप जो भी हो, चाहे लड़के देख रहे हो चाहे लड़कियां देख रहे हो, बार बार ये लड़का वाला वर्ड मैं इसलिए यूज कर रही हूँ बिकॉज इतना समझाने के बाद भी पीपल आर यूजिंग टू कमेंट कि मैम सारे वीडियोज आप लड़कियों के लिए क्यों बनाते हो। अरे भाई, लड़कियों के लिए नहीं है। मैं लड़की हूँ, मैं एक फीमेल हूँ, तो मुझे उस तरीके से कार्ड्स को डिनोट करने में थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, इस वजह से मैं बोल देती हूँ कि हाँ वो आएगा, वो क्या कर रहा होगा, ऐसे। ओके, बाकी सबके लिए है वीडियो। और रही बात आज की रीडिंग की, तो आज की रीडिंग भी सब लोगों के लिए है, सेम जेंडर वालों के लिए भी है, और हर किसी के लिए आज की रीडिंग। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ ना, कि आपकी जो शादी होगी,
जो भी हमारे व्यूअर्स इस पाइल नंबर 1 को चूज किए हैं, वो लोग किसी ना किसी तरीके की जर्नी में हैं, किसी ना किसी तरीके की जर्नी का पार्ट है, या तो हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शंस में है या फिर टीएफ कनेक्शंस में हो सकते हैं। ठीक है, आप दोनों का शादी का जो दिन होगा ना, वो कुछ इस तरीके का होगा कि आपको ना बहुत ज़्यादा कलरफुल कलरफुल सा मुझे लग रहा है एटमॉस्फेयर होगा, और ऐसा मुझे ना स्प्रिंग का सा सीज़न लग रहा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को सीजन्स बताऊंगी, डेकोरेशंस बताने की कोशिश करूंगी वाया कार्ड्स, और ये भी बताने की कोशिश करूंगी कि ये कैसी मैरिज होगी, मतलब फ्रूटफुल होगी या फिर इसके अंदर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू टुडे। तो मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है ना कि आप दोनों की जो शादी होगी ना, जिस दिन आप दोनों की शादी होगी, उसमें उस दिन ना एटमॉस्फेयर के अंदर इतना ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यू विल सी लाइक स्प्रिंग का सा माहौल हो रहा है, चाहे आप सर्दी में शादी करो चाहे आप गर्मी में शादी करो, ठीक है, डजेंट मैटर, लेकिन एक तरीके का ना एक खूबसूरत सा माहौल होगा। लाइक आप देख रहे हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब अगर हम कपल को ना देखें और पीछे का जो एटमॉस्फेयर वो देखें तो कितना ज़्यादा मतलब खूबसूरत सा है। यू विल फील लाइक वाओ, इस तरीके का एटमॉस्फेयर तो मैंने आज से पहले देखा ही नहीं। आप एक मतलब सुनहरा सा सुनहरा सा आपको ना दिन सा फील होगा, धूप बहुत ज़्यादा प्यारी सी लगेगी आपको, बर्ड्स आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक रहेंगे, ठीक है, बर्ड्स आपको आके बार बार दिखते रहेंगे, बटरफ्लाइज आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगी, और ये एक ऐसा दिन होगा ना जब आपको अंदर से हद वाली खुशी होने वाली है, अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। आप ऐसा महसूस करोगे कि हाँ, ऐसा ही मुझे चाहिए था, ऐसा ही मुझे मिल रहा है। ठीक है, दिस इज द ओनली थिंग आई वॉन्ट इन माई लाइफ, और वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं मिल रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम अब बात करते हैं इंटीरियर के बारे में, तो मुझे क्या लग रहा है ना गाइस कि इंटीरियर कुछ ऐसा होगा, कलरफुल रिबन्स होंगे वहाँ पे। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, विद दिस कार्ड मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों की कोई अरेंज मैरिज या फिर ट्रेडिशन मैरिज होने वाली है। नो, मुझे यहाँ पे ना कोर्ट मैरिज के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। ओके, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था स्टार्टिंग 6 मंथ्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों की ना कोर्ट मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों है वो ज़्यादा चांसेस, वो भी मैं बता देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे बाउंड्रीज का कार्ड है। दैट मीन्स कि आपकी शादी में सिर्फ और सिर्फ वही लोग इन्वॉल्व होंगे जो एक्चुअल में आपकी ज़िंदगी का पार्ट बनना चाहते हैं, जो एक्चुअल में आपकी ज़िंदगी से खुश है, आपके इस डिसीजन से खुश हैं। ओके, वही सब लोग होंगे, और बाकी जो नहीं है खुश आपके इस डिसीजन से, आप दोनों मिलकर एक बाउंड्री बना दोगे कि भाई इस बाउंड्री से इधर तुम्हें नहीं आना है, बिकॉज आप लोग हैप्पी नहीं हो इस रिश्ते से, आप लोग हैप्पी नहीं हो इस डिसीजन से। काफ़ी लोगों के पेरेंट्स हो सकता है नहीं माने, ठीक है, इस शादी को लेकर के। काफ़ी लोगों के फ्रेंड सर्किल भी उनको बोलने वाले हैं कि अरे यार तुमने किसको चूज कर लिया। ठीक है, मतलब एक तरीके की ना डिफरेंट सी शादी होने वाली है, एक तरीके का डिफरेंट सा माहौल क्रिएट होने वाला है। यू विल बी अमेज बट एट दैट मोमेंट, ठीक है, आपको अंदर से इतनी खुशी होगी ना, अंदर से इतनी खुशी होगी। हो सकता है कि आप लोग कोर्ट मैरिज कर लो और उसके बाद में जो रिसेप्शन है, ठीक है, जो रिसेप्शन पार्ट होता है, लाइक एक छोटी सी जो पार्टी होती है, वो लोग आप जो है अरेंज करो, और उसके अंदर जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एक तरीके का ऐसा रहेगा ना, ढेर सारे रिबन्स, ढेर सारी कलरफुल चीज़ें, ढेर सारी मतलब ऐसा डेकोरेशन होगा, कलरफुल डेकोरेशन होगा, ठीक है, जो कि नेचर से मिलता हुआ होगा। इस तरीके का डेकोरेशन होने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए और कार्ड्स देख के चेक इन करते हैं और क्या हो सकता है आपकी शादी के दिन। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे शादी होने के तुरंत बाद ही आप लोग अपने हनीमून को चले जाओगे। ठीक है, सेक्सुअल फ्रीडम का कार्ड है, या फिर हो सकता है कि आप लोगों ने ना पहले से ही एक तरीके की इंटीमेसी को मेंटेन कर रखा होगा। ओके, आप दोनों हर फंक्शन में उस चीज़ को एंजॉय करोगे। यू विल बी फील दैट मोमेंट इन योर सेल्फ कि हाँ अब हम लोग एक हैं। ठीक है, आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ में फिजिकल बॉन्ड बनाने में बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट फील होगा, बहुत ज़्यादा ना एक तरीके का यूनियन का एहसास होने वाला है। तो वो जो फिजिकल इंटीमेसी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी आपके पूरी शादी के फंक्शंस के अंदर। और ये कुछ ज़्यादा फंक्शन, सॉरी मैं अपना वर्ड चेंज करूँगी, फंक्शंस नहीं होने वाले हैं, सिर्फ एक फंक्शन होने वाला है कि भाई रिसेप्शन दे दिया या फिर एक छोटी मोटी सी पार्टी कर ली, जो कि बहुत क्यूट सी होगी, प्यारी सी होगी, जिसके अंदर वही सारे लोग शामिल होंगे, तैयार होके आएंगे जो एक्चुअल में आपकी खुशियाँ चाहते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप लोगों की ये सारी जितनी भी ये चीज़ें ख़त्म होंगी, आप लोग तुरंत से हनीमून पे चले जाओगे। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे। चलिए और देखते हैं कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, चलो ये भी ले ही लेते हैं, आने की कह रहा है तो। ठीक है जी,
बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन। ओके, चलिए, वी हैव हाई प्रिस्टेस, सन, हेरोफेंट। या डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों की शादी में जो सबसे बड़े विलन का काम अदा करेंगी ना, विलन का जो काम अदा करने वाली है वो होंगी आपकी खुद की सासू माँ, योर मदर इन लॉ। ओके, और कुछ लोगों के केसेस में, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे या ना करे, इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये आपकी खुद की मदर भी हो सकती है, जिसने हमेशा ना इस तरीके का किरदार निभाया है कि भाई मेरी बेटी के साथ में किसी तरीके का दुख ना हो। उन्होंने हमेशा ये सोचा है आपके बारे में, लेकिन इस चीज़ को सोचना ना उनका उल्टा हो गया इस पर्सन को लेकर के, बिकॉज इस पर्सन को लेकर के उनका परसेप्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शी डोंट लाइक हिम एक्चुअली में, ठीक है, शी डोंट लाइक हिम और हर। अब इसे ऐसे मत लेना कि सारे रीडिंग्स लड़कियों के लिए क्यों होती है, ऐसा नहीं है, सबके लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे क्या लग रही है ना, कि आपने इस बंदे को पाने के लिए ढेर सारी दुआएं की होंगी और तब जाकर के आपका ये यूनियन हुआ होगा, ठीक है। यू विल बी लाइक, हाँ, एक तरीके की ब्राइट अर्ज पर हो गया आप उस दिन। आपने, ऐसा भी हो सकता है कि आप ना, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा येलो येलो फील हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है येलो कलर का लहंगा पहनो और येलो थीम हो वहाँ पे, ठीक है, जहाँ का डेकोरेशन मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। येलो जो है मेन कंसर्न हो सब लोगों का कि येलो ही होना चाहिए। हो सकता है आप दोनों ना अपनी पार्टी के अंदर एक तरीके का ड्रेस कोड भी रखो कि आप लोगों को येलो और रेड टीम अप करके आना है। लाइक अगर आप कपल आ रहे हो तो आप या तो येलो पहनो या फिर रेड पहनो, और आपके पर्सन येलो पहने या रेड पहने, मतलब इस तरीके का टीम अप। और अकेले आ रहे हो तो येलो और रेड आपको दोनों कंपलसरी पहनना है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के ना बहुत ज़्यादा आप लोग फनी एटमॉस्फेयर क्रिएट करने वाले हो। लाइक देखो, वो भी रेड पहन के आया, उसको रेड पसंद नहीं था, स्टिल उसने रेड पहना है। होता है ना ऐसा कि हमें कुछ कलर्स पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, बट स्टिल हम लोग उस चीज़ को कैरी करते हैं, बिकॉज अपनों की खुशी में हमें एक तरीके की अलग ही खुशी का अनुभूति होती है, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो उस दिन ना आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, बहुत एटमॉस्फेयर बहुत प्यारा सा होने वाला है आप दोनों के साथ में, ठीक है। आप बहुत सारी ज्वेलरीज कैरी करने वाले हो गाइस, ओके। अगर जो लड़कियां देख रही हैं उनके बारे में मैं बताऊं, बहुत सारी ज्वेलरीज कैरी करने वाले हो। एक ब्राइट येलो कलर का लहंगा हो सकता है आप लोगों का, ओके। और आप फॉर श्योर अपने बालों पे और अपने मेकअप के ऊपर बहुत सारा पैसा लगाने वाले हो उस दिन, ठीक है। बिकॉज यू जस्ट वॉन्ट टू बी कि मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखूँ, मैं सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगूँ, बिकॉज आई एम अ ब्राइड। और काफ़ी मतलब अरसे के बाद ये ख्वाहिश मेरी पूरी हुई है, तो डेफिनेटली यू वांट टू एंजॉय दैट मोमेंट विद योर फुल स्पिरिट, ओके। तो वो चीज़ें कहीं ना मैटर करने वाली हैं। अगर मैं ब्राइड ग्रूम की बात करूँ, जो लड़के देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उनका ड्रेस कोड हो सकता है येलो कलर की धोती वगैरह वो पहने, अगर वो ट्रेडिशन के हिसाब से उस रिसेप्शन को करना चाहते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि येलो कलर का कुछ, मतलब येलो और रेड आप दोनों के जो ये शादी होने वाली है, जो फंक्शन होने वाला है, इसके अंदर जो है इम्पॉर्टेंट थीम होने वाली है, ठीक है। तो हो सकता है येलो कलर का आप लोग कुछ पहनो, ठीक है, 3 पीस वगैरह, या फिर किसी तरीके की शेरवानी, या फिर कुछ भी। मतलब मेरा कहने का मतलब है येलो कलर बहुत ज़्यादा ना डोमिनेंट रहने वाला है आप दोनों की शादी में, ठीक है। और आप और आपकी वाइफ, यानी कि आप और आपके जो डिवाइन मस्कुलिन होंगे, वो दोनों के दोनों ना, आप दोनों एक तरीके से टीम अप करोगे कपड़ों के अंदर भी, कि मैंने ये थोड़ा सा पहना हुआ है, तुम ये थोड़ा सा पहनो, मैं ये पहनती हूँ ज़्यादा, तुम ये ज़्यादा पहनो। इस तरीके का कुछ आप दोनों ना करने वाले हो, और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कपल लगने वाले हो। हर कोई आएगा और आपको गिफ्ट्स देगा, ठीक है, और आपको यही बोलेगा कि भाई अब ध्यान रखना, ख्याल रखना, और हमेशा ना इसी तरीके से प्यार से ना खुश खुश रहना दोनों के दोनों साथ में, ठीक है। तो इस तरीके की ये है शादी होने वाली है। तो कोर्ट मैरिज होगी, रिसेप्शन होगा, और रिसेप्शन की बातें मैं आपको बता रही हूँ। चलिए और कार्ड्स निकाल के देखते हैं, टैरो में से देखते हैं आखिरकार क्या आता है आप लोगों के लिए। फिर मैं आप लोगों को ज़ोडिएक्स भी बताऊंगी, डोंट वरी, ओके। ज़ोडिएक्स भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। ओके, सो वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। आई होप कार्ड्स आर विजिबल टू यू। फिर है हमारे पास 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्ट्रेंथ कार्ड, लियो, 4 ऑफ पेनिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स,
जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड द एम्प्रेस। ओके, और एम्प्रेस को देख के मुझे कुछ याद आया आज। मुझसे कल किसी ने पूछा था, कहाँ पूछा था मुझे ये याद नहीं है, बट हाँ मुझसे पूछा था किसी ने, आई गेस व्हाट्सएप पे पूछा था मुझे किसी ने, ठीक है, कि मैम आप एम्प्रेस को बताते हो फायर साइन, बट मैंने कहीं और देखा था तो वो तो उसको टॉरस बोल रहे थे। ओ गॉड, मतलब इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट की गई हैं, आई कांट अंडरस्टैंड। मतलब अगर आप कहीं देखो, आप इतनी, अगर आप लोग टैरो रीडिंग देखते हो, बहुत ज़्यादा देखते हो, तो इतनी नॉलेज आपको भी खुद को ही हो गई होगी कि कौन सा कार्ड किस जोडियक को, किस साइन को बिलोंग करता है, राइट। तो एम्प्रेस इज लाइक फायर साइन, बिकॉज एम्परर की एम्प्रेस है ये, ठीक है, एम्परर की वाइफ है ये। तो एम्परर इज ऑलवेज बिलोंग टू अ फायर साइन। कितना एनर्जेटिक होता है वो, ठीक है। ये फर्टिलिटी शो करती है, डेफिनेटली एम्प्रेस फर्टिलिटी शो करती है, डिले शो करती है, बट द पॉइंट इज ये उसकी वाइफ है। ओके, एंड द सेकेंड मोस्ट थिंग कि ये फायर साइन होती है बिकॉज इसके अंदर फायरी एनर्जीज हैं। किसी भी डेवलपमेंट चीज़ को देख लो, ठंड में चीज़ें ज़्यादा ग्रो करती हैं, या फिर जो गर्मियों का जो मौसम होता है, एक स्प्रिंग का सा थोड़ा सा गर्म गर्म माहौल होता है, उसमें ज़्यादा चीज़ें ग्रो अप करती हैं, ठीक है। तो उस तरीके से समझने की कोशिश करो। तो अब आपने किस चैनल पे एम्प्रेस को टॉरस देखा है, आई रियली डोंट नो, बट मैं फिर बोलूँगी कि अपनी टैरो रीडिंग एक समझदार टैरो रीडर से ही करवाएं, ठीक है। अगर आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेते हो या बुक करवाते हो तो किसी ऐसे पर्सन से ना करवाएं जिसको एम्प्रेस का मतलब ना पता हो, ठीक है। चलिए, एंड मैं किसी को भी कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ, या फिर मैं किसी को कोई टिप्पणी नहीं दे रही हूँ। इट्स नॉट अ कमेंटिंग और सरकास्टिक, ओके, इट्स जस्ट अ ओपिनियन फ्रॉम माई सेल्फ, फ्रॉम टू यू, टू माई 111 टैरेट पीपल, ओके। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कि आखिरकार आपका शादी का जो दिन है वो कैसा होने वाला है, ओके। तो हम पहुंचे थे यहाँ तक कि आखिरकार डेकोरेशन कैसा होगा। और अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि मतलब फूड वगैरह में मुझे एज सच इतनी कोई खास लग नहीं रही है कि बहुत सारी आपको डिशेस आप लोग रखने वाले हो या क्या। एक सिंपल बजट की ना, अगर मैं बोलूँ एक लो बजट की, सिंपल बजट की पार्टी होगी ये, जिसके अंदर लोग इंजॉय ज़्यादा करेंगे। आप लोगों ने ना इंजॉय करने के साधन ज़्यादा लगाए होंगे, ना कि खाने के और शो ऑफ करने के, ओके। किसी तरीके का डॉरी सिस्टम नहीं लग रहा है मुझे, किसी तरीके का यहाँ पे है ना झोल झाल और किसी तरीके का दिखावा फील नहीं हो रहा है मुझे। आप दोनों के मन में किसी तरीके का दुख भी होगा, ओके। और ये जो दुख होने वाला है ना, ये दुख होगा कि यार एक तरीके का डिसअपॉइंटमेंट कि यार देखो जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारी शादी में शामिल नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों को आप एक्चुअल में दिल से पसंद करते हो, दिल से चाहते थे कि वो लोग शादी में आए, वो लोग शादी में नहीं आएंगे। तो इस चीज़ को भी लेकर के ना आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करोगे, थोड़ा सा कंफ्यूज फील करोगे कि यार देखो वो लोग नहीं आए, कितनी गलत बात है। हमने कितने मन से उन्हें इन्वाइट किया था, हमने कितने मन से उनको बुलाने की कोशिश करी थी, स्टिल वो लोग इस चीज़ के अंदर शामिल नहीं हुए। दैट मीन्स कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं करी है। बट आप दोनों के अंदर एक तरीके की स्ट्रेंथ है, आप दोनों के अंदर एक तरीके का अटूट प्यार है जो कि बहुत ज़्यादा दिखने वाला है लोगों को। और आप दोनों जो हो ना एकदम बेस्ट कपल की तरह रहोगे, ठीक है। ये जो एक तरीके की साइकिल चलती आ रही थी ना इतने समय से, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन, मुझे लग रहा है ये डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन का रिश्ता है, ओके। तो ये जो ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन चलता रहता है, कभी आया कभी गया, हुआ नहीं हुआ, ये वो सब खत्म हो जाएगा, एक तरीके की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ओके। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ना अपने हनीमून पे बाहर जाओ, फॉरेन जाओ, ठीक है, फॉरेन में आप लोग स्पेंड करो। तो इस तरीके का कुछ जो है हो सकता है। मैं एक रिक्वेस्ट और आई थी गाइज आप लोगों की तरफ से कि मैम हनीमून का दिन कैसा होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूंगी फॉर श्योर, ठीक है। और सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। और एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई आप लोगों को, वो ये कि थोड़ी सी मैं आप लोगों को यहाँ पे सलाह देना चाहती हूँ। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, अगर आप लोगों से रेजोनेट हुआ है और आपकी जिंदगी के अंदर प्यार को लेकर के कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ट्राई टू डू स्क्रिप्टिंग फ्रॉम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक, ओके। स्क्रिप्टिंग को इस तरीके से करो, मेरी शादी हो रही है, ये डेकोरेशन का सामान है वहाँ पे, लाइक मैंने कार्ड्स प्रेडिक्ट करें, आप अपने दिमाग में ही उस चीज़ को चला करके कुछ एक तरीके की स्टोरी सी बनाओ, और स्टोरी को प्रेजेंट में लिखना है हमेशा, ठीक है। और उस चीज़ को इंजॉय करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ लेकर जाना है, मूव फॉरवर्ड करवाना है। डेफिनेटली वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी,
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डेवलपिंग और काफ़ी ज़्यादा खुश वाली जो है ये शादी लग रही है। किसी तरीके का कोई दिखावा नहीं होगा, किसी तरीके की कोई कंट्रोवर्सी, जैसे वो आंटियां वगैरह नहीं करती हैं, आय हाय देखो उसने तो इतना पहना है, उसने इन्होंने खाने में ये नहीं रखा, वो जो ये फालतू की बकवासें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपकी शादी में। बहुत ही ज़्यादा सूदिंग प्यारी सी शादी होगी, बिकॉज आपने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप पाइल नंबर 1 आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, बिकॉज जो है अभी क्रिसमस का ऑफर चल रहा है तो उसे आप अवेल कर सकते हैं। अपना अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। लव यू अलॉट। बाय बाय। ओके, तो मैं बीच में कट नहीं करने वाली हूँ वीडियो को। जो लोग अभी देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि आप लोग इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, और क्योंकि बीच में कट करना इज़ लाइक एनर्जीज को कट कर देना, एंड आई डोंट वांट कि एनर्जीज कट हो। चलिए तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का कार्ड चूज किया था, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग्स आने वाली हैं। होप फॉर दी बेस्ट। मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ मन में गायत्री मंत्र ज़रूर पढ़ें, और पाइल नंबर 1 वालों से पहले मैं एनर्जीज कट कर देती हूँ। पाइल नंबर 1 से एनर्जीज कट कट कट। ओके चलिए, बिकॉज मैंने बीच में वीडियो कट नहीं किया है ना, इसलिए। ओके, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, then we have intimacy. Okay, and the love card. Wow, beautiful. Okay, and the bottom of the deck हमारे पास आया है inner peace. ओके, लेट मी चेक आपके कार्ड्स अच्छे से लगे हुए हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रही है ना, आप लोगों की शादी जो होगी एक तरीके की ट्रेडिशनल मैरिज होने वाली है गाइस। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों जो हो ना अपने अपने घर वालों को मनाओ। मुझे यहाँ पे ना 2 ग्रुप ऑफ पीपल लग रहे हैं, मैं दोनों के हिसाब से आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, ओके। तो पहले तो मुझे ऐसे लग रहे हैं जिनके भाई घर वाले मान जाएंगे। ठीक है, एक तरीके की लव मैरिज होगी, अरेंज नहीं होती हुई दिख रही है, लेकिन हाँ ट्रेडिशनल मैरिज होगी ये। ओके, ट्रेडिशनल मैरिज होगी ये, बिकॉज यहाँ पे इंटीमेसी एंड द लव का कार्ड है। और अभी आप इस पर्सन के साथ में एक तरीके के इन एंड आउट कांटेक्ट में चल रहे हो। आपको नहीं पता बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बस आपके मन में एक होप है और आप उस होप के सहारे ही बढ़े जा रहे हो आगे। हो सकता है कई लोगों ने आपकी उस होप को तोड़ने की भी कोशिश करी हो, बट आपके मन में एक तरीके की जो स्ट्रांग होप है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और वो चीज़ बहुत अच्छी है गाइस। ठीक है, लिटरली बहुत अच्छी है। पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, अपने करियर पे फोकस करो, लव रिलेशनशिप अपने आप मैनिफेस्ट हो जाते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आपके शादी का दिन कैसा होने वाला है। 2 ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं आज पाइल नंबर 2 के अंदर। पाइल नंबर 2 और 2 ग्रुप ऑफ पीपल रेजोनेटिंग। तो पहले ग्रुप के पीपल ऐसे हैं जो कि शादी अपने पेरेंट्स की मर्जी से करना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, और वो अपने पेरेंट्स को मनाने वाले हैं और मना ही लेंगे। ठीक है, क्यों मना लेंगे मैं आपको बताती हूँ। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। ठीक है, इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करोगे आप अपने पेरेंट्स के साथ में, उनको इतना तोड़ने की कोशिश करोगे। अगर मैं लिटरली आपको सिंपल करके बताने की कोशिश करूँ, इतना तोड़ने की कोशिश करोगे कि आपके जो पेरेंट्स हैं ना वो मान ही जाएंगे। ठीक है, इन एनी हाउ मान ही जाएंगे। उनके दिमाग में ये थॉट आएगा कि यार छोड़, बच्चे खुश हैं, इट्स ओके। इस तरीके का मैटर रहेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को ये चीज़ पता लग जाए कि इन दोनों के बीच में पहले से किसी तरीके का फिजिकल बॉन्ड बन चुका है, तो वो लोग उस चीज़ को लेकर के हो सकता है बोलें कि चलो अब हो गया सो हो गया, इनकी शादी करवा देना बेटर रहेगा। बिकॉज आगे चल के अगर किसी और से करवाते हैं और कोई फालतू का पंगा हो जाए तो भाई क्या क्या पता। ठीक है, देखो मैं आपको क्लियर कट हमेशा रीडिंग बताऊंगी, किसी तरीके का कोई तोल मोल या फिर किसी तरीके का कोई बटरिंग एंड ऑल नहीं। ठीक है, जो रियलिटी है, जो कार्ड्स मुझे बताएंगे, जो मेरे इंट्यूशंस बोलेंगे, डेफिनेटली आई विल टेल यू दैट। ओके,
तो किसी तरीके की ना वो बटर स्कॉच वाली चीज़ें प्लीज़ आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट ना करें, ओके। क्योंकि कई लोग बोल रहे थे मैम आपका बोलने का तरीका इतना ज़्यादा डिफरेंट क्यों है, आप एकदम ही देसी वे में बोल देते हो। अरे भाई देसी वे में काज बताने हैं, डेफिनेटली मैं उस तरीके से बोलूँगी, मैं क्यों विदेशी वे में बोलूँ। ओके चलिए। तो दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल की अगर बात हम करें तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों की जो घर वाले हैं वो मानने नहीं वाले, और आप लोग हो सकता है मंदिर वगैरह में शादी कर लो या फिर आप लोग जो है भाग कर शादी कर लो, ठीक है। और आप लोग ना एंड में जाकर अपने पेरेंट्स को बताओ। कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे ऐसे भी लग रहे हैं जिन्होंने शादी कर ली है लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं और अपने पेरेंट्स को बताया नहीं है, ठीक है, कि मैंने भाई शादी कर लिया या फिर मैंने ऐसा कुछ किया है, ओके। तो यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है। चलिए ओके डियर, तो अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल वालों की, तो मैं आपको बता दूं ट्रेडिशनल वाइज आपकी जो शादी है ना बहुत ज़्यादा फ्लावरी सी होने वाली है। आप दोनों का देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे फ्लावर्स हैं, यहाँ पे कितना सब कुछ कलरफुल सा फील हो रहा है आपको, ओके। तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग वाला डेकोरेशन हो सकता है कि आप दोनों को, आपको और आपके पर्सन को फ्लावर्स बहुत ज़्यादा ना अमेज करते हो, तो आप अपने फ्लावर वाला डेकोरेशन करवाने वाले हो। स्पेशली मुझे यहाँ पे ना गेंदे के और डेजी वाले फूल ज़्यादा लग रहे हैं, रोज़ का आप लोग नहीं करवाने वाले हो, बिकॉज आप दोनों का ऐसा लगता है कि रोज के अंदर ना थ्रोन्स होते हैं, कांटे होते हैं, एंड यू बोथ डोंट वांट कि किसी तरीके का आप कोई झमेला हो हमारी जिंदगी में। तो मतलब एक तरीके से ना फूक फूक के कदम रखने वाली चीजें होने वाली हैं शादी के अंदर। ऐसा भी मुझे होता हुआ दिख रहा है कि आप दोनों ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप दोनों का पहले, और कास्ट का इश्यूज भी हो सकता है, रिलीजन का इशू भी हो सकता है। तो आप दोनों ना पूरी शादी में डरे डरे से रहने वाले हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे घर वालों में लड़ाइयाँ हो जाएं या किसी तरीके का कोई मन मुटाव हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी ही ना आपके घर वाले और आपके पर्सन के घर वाले दोनों आपस में ना ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे होंगे, और आप दोनों को इस चीज़ का ना बुरा लगेगा, ओके। दूसरी चीज़ मुझे क्या लग रही है ना यहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा ना मतलब इंजॉय करने की कोशिश करोगे, बट कोई ना कोई ऐसा हादसा ना होता ही रहेगा। लाइक हो सकता है कि आपकी मदर आकर बोल दे, देखिए यार इन्होंने ना ये चीज़ हमारे रेस्पेक्ट में रखी नहीं और ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है। या फिर कभी आपके पर्सन की मदर आकर के आपको बोल दे, अरे बेटा कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, हमने कर दिया, अदरवाइज हमारा तो कुछ मन नहीं था। मतलब एक तरीके का ना सरकास्टिक सा माहौल रहने वाला है शादी के अंदर। लेकिन आपके जो फ्रेंड्स होंगे, आप दोनों जो होगे, आप दोनों एक तरीके का लव क्रिएट करोगे शादी के अंदर। यू विल फील लाइक कि चलो जो भी हो रहा है भाई हम तो एक हो रहे हैं ना ठीक है, चाहे सर्किज्म में सही हो सकता है। आपके पार्टनर आपको समझाने की कोशिश करें कि इट्स ओके स्वीट हार्ट, जो हो रहा है उसे होने दो, एटलीस्ट हम शादी तो हो रही है हमारी, और वैसे भी हमें हमारे घर वालों से शादी नहीं, हमें एक दूसरे से शादी करनी है, ठीक है। तो एक तरीके का ऐसा लव बॉन्ड क्रिएट होने वाला है आप दोनों के बीच में। यू बोथ विल फील लाइक कि हाँ फाइनली अब जो है चीज़ें हमारी उससे हो रही हैं, हमारी इच्छा से हो रही है, ठीक है। इस तरीके का जो है आप लोगों का शादी का माहौल रहने वाला है। मतलब थीम इस तरीके की रहने वाली है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उनको आप लोग रिजॉल्व करोगे, सही करोगे। एक तरीके का आप दोनों के बीच में इंटीमेसी वाला माहौल रहेगा, दोनों एक दूसरे को छेड़ोगे बार बार, ठीक है। एक दूसरे से इशारों इशारों में बातें करना, और फेरे के टाइम हो, चाहे किसी भी तरीके का आपका ट्रेडिशन हो शादी का, ठीक है, उस शादी के दौरान एक दूसरे को मतलब इस तरीके से टीज करना आंखों ही आंखों में, और कुछ न कुछ ऐसा रोमांटिक सा बोलना, ओके। कुछ इस तरीके का माहौल रहने वाला है। चलिए कुछ और कार्ड से भी देख लेते हैं और कैसा माहौल रह सकता है आपकी शादी में, क्या होगा आपकी शादी के अंदर। Empress, then we have the Emperor, oh my god, and then we have the Moon card, okay। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या आया है, फायर साइन एंड द कैंसर, ओके, एरीज लियो सेजिटेरियस एंड द कैंसर। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो मुझे यहाँ पे लग रही है ना कि दिक्कत आएगी आपकी मदर की तरफ से आ सकती है। आपकी मदर बार बार आके ना आपको ये चीज़ नोट करवाने वाली है कि देखो इन्होंने ना हमारे रेस्पेक्ट में ये चीज़ नहीं करी, इन्होंने हमारे रेस्पेक्ट में वो चीज़ नहीं करी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, हमारे तो हम तो कहीं ना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तो इस तरीके की कॉन्ट्रोवर्सीज को आपको देखना पड़ेगा, एंड आपके जो पर्सन है ना वो एम्परर की तरह फील करेंगे फिर भी, ठीक है, कि अरे अब भाड़ में जाओ, जो हो रहा है होने दो, मुझे तो मेरी बीवी मिल गई ठीक है। और आप एक तरीके से एम्प्रेस की तरह रिएक्ट करने वाले हो, लाइक सी ना बोथ आर कपल्स, ओके। तो दोनों एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग बिठाते हुए चीज़ों को क्रिएट करोगे, और दोनों यही सोचोगे अरे कोई बात नहीं, छड्डो परे, जो हो रहा है होने दो, हम तो खुश है ना भाई, हमारा तो सब कुछ हो ही गया ना, बस ये कुछ फीलिंग्स रहने वाली हैं।
अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो मुझे ना ट्रेडिशन वाइज आप लोगों का जो ये मतलब आप दोनों की जो कॉस्ट्यूम्स होंगी, चाहे ब्राइड ग्रूम की हो चाहे ब्राइड की हो, बहुत ज़्यादा ना डेकोरेटिव सी फील आ रही है। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने अपनी कॉस्ट्यूम्स के ऊपर ही बहुत ज़्यादा खर्चा किया हो, बहुत ज़्यादा खर्चे वाली शादी मेरे को ना नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपके अटायर्स की बात करूँ तो चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सी दोनों आ गई ना, सासू बहुएं। ओके, पेज ऑफ कप्स, देन वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स, या डेफिनेटली ये तो होने ही वाला है। देन व्हाट वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स and the last judgment card. Okay, bottom of the deck we have knight of cups, ठीक है। सो मैं आप लोगों को ज़ोडिएक्स बता देती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड द स्कॉर्पियो इज मेन। ओके, तो ये ज़ोडिएक्स आप लोगों के हो सकते हैं, या फिर आप लोग जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो उनके हो सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे अगर मैं आपको बात बताऊँ कि और क्या हो सकता है यहाँ पे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशंस बहुत सारे होने वाले हैं, रिचुअल्स बहुत सारे होने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्टिंग भी फील हो सकता है कि हमारे घर में, क्योंकि देखो रिलीजन का अंतर है या फिर कास्ट का अंतर है, तो उसके हिसाब से अब देखो ना कास्ट भी डिफरेंट होती है। तो शर्मा जो लोग होते हैं उनके अंदर कुछ और रिचुअल्स होते हैं, मतलब मेल खाते ही होते हैं हिंदू, अगर मैं हिंदू रिलीजन की बात करूं, लेकिन होते थोड़े थोड़े डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। या तो नामों का डिफरेंस आ जाता है, जो रिचुअल्स होते हैं उनके नाम डिफरेंट हो जाते हैं, होते वही हैं पर नाम डिफरेंट हो जाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ जो है डिफरेंस आ ही जाता है। लाइक शर्मा के अलग होते हैं, गुप्तास के अलग होते हैं, तो कुछ इस तरीके का ना आप दोनों के बीच में मतभेद रहने वाला है। और इस चीज़ को लेकर के ना आप लोग बहुत ज़्यादा सोचने वाले, और बहुत ज़्यादा आप लोगों का ना दिल दुखने वाला है उस दिन। वो स्पेशल डे भी ना मतलब इस तरीके का थोड़ा सा माहौल रहेगा। ओके, बट द एंड ऑफ द मोमेंट आप दोनों यही सोच करके तसल्ली करोगे कि इट्स ओके, जो हो रहा है बहुत अच्छे से हो रहा है, और एक्चुअल में हम दोनों की शादी हो रही है, बस हमें यही चाहिए, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, शादी के बाद भी ना शादी के बाद भी ये जो सिनेरियो है ना, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। ओके, ये इस तरीके का सिनेरियो ख़त्म नहीं होगा शादी के बाद भी। शादी के बाद भी आप दोनों के पेरेंट्स ना आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग शादी के तुरंत बाद ही हनीमून पे चले जाओगे विद दिस इंटीमेसी कार्ड। आप लोग ये सोचोगे अरे भाई इनको लड़ने दो, हम जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश सा आप लोग ना लोगों को दिखाओगे। लोग हो सकता है ये कॉन्ट्रोवर्सीज भी करें, वो जो आंटियाँ होती है ना कॉन्ट्रोवर्सीज करने वाली हर शादी के अंदर, कि इन्होंने इतना दहेज दिया, इतना वो किया, वो चीज़ें होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही हैं आपकी शादी में, ठीक है। तो एक तरीके की ट्रेडिशन मैरिज होगी, जजमेंट होगा प्रॉपर आप लोगों के साथ में, ठीक है, आप लोगों ने जो भी मैनिफेस्ट किया है। लेकिन एक तरीके का जो है पंगा यही रहेगा कि घर वाले लड़ते रहेंगे, हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में लड़ते रहेंगे, चिक चिक होती रहेगी। तो वो चिक चिक आप लोगों को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली है। और इसीलिए शायद यहाँ पे इनर पीस का कार्ड आया था फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, कि आप दोनों को उस वक्त पेशेंस के साथ काम लेने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी आपके शादी का दिन, और अगर पसंद आई है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा।